स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इरफान अंसारी जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज हज कमेटी की ओर से एक बैठक रखी गई थी, तो क्या कुछ खास था। देखिए, हर महीने में हम लोग बैठक करते हैं जी सर। और हज को तैयारी को लेकर बेहतर से बेहतर कैसे हो उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। और दिसंबर में ऑनलाइन फॉर्म जमा होना है, तो उसकी तैयारी अभी से हम कर रहे हैं। हज हाउस को मैंने एक मुहिम तक पहुंचाने का काम किया। भला ही इसको मान्यता नहीं दी गई, लेकिन लोग जानने लगे कि हज कमेटी भी है इस राज्य में। बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया गया है। आज आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी हमने दिया है कि हमारे बच्चे लोग यहाँ पर आके पढ़ें, तो काम चल रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना पढ़ें। और हम लोग 3 महीना फंक्शनिंग करते हैं हज हाउस में, और उसके बाद ये खाली होता है बिल्डिंग। कई हॉल है, कई रूम्स हैं यहाँ पर, तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो वाई नॉट, हमें आगे पहले से भी हम बढ़े हुए हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ, और हमें लगता है कि बहुत जल्द एक कोचिंग सेंटर यहाँ पर चालू होगा, जिसमें सब गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी मुफ्त में। ऐसा नहीं कि केवल अल्पसंख्यक, सभी धर्म के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ेंगे। जी सर। कोचिंग ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट करेंगे तो हम सम्मानित करेंगे, झारखंड का नाम रोशन होगा। तो एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग आगे आएँ, जो मेरा प्रयास है। अब बहुत जल्द हम लोग अमली जामा हम पहना देंगे इसको। और छोटी मोटी जो कैसे मेंटेनेंस हो, क्या हो, मैन पावर हो, तो ये सारी बातें हम लोगों ने किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आलमगीर साहब का कि वो एक अपना व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर भी वो आए, समय निकाला उन्होंने, और उन्होंने अपनी राय दी है। तो हमने कहा कि ठीक, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो सुझाव दिया गया है उसको हम लोग लागू करेंगे। सर, सबसे अलग एक सवाल करूंगी सर, कि जिस तरह से अभी सियासी माहौल चुनाव को लेकर गरमाया हुआ नज़र आ रहा है सर, वही अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जिसको लेकर के राज्य की जनता पल के बिछाए उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वहीं आदिवासियों को एक आस था कि वो सरना धर्म कोड लागू करेंगे, जिसको लेकर इससे पहले भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था, उस पर कोई निर्णय नहीं आया। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी आए, तो उस वक्त भी उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। ये राज्य लिया गया आदिवासियों के लिए, यही सच्चाई है मैडम। और आज लेने वाले दिसम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन और फुरकान अंसारी, दोनों का एक का मेहनत है, दूसरा त्याग है। लेकिन उस उम्मीद पे हम लोग खड़ा नहीं उतर पाए। हम आदिवासियों को सम्मान नहीं दिला पाए, आदिवासियों को दर्जा नहीं दिला पाए, उसको मान्यता नहीं दिला पाए। जब हमारी सरकार बनी, 18 साल भाजपा तो नहीं दिया, लेकिन जब हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जब ये मांग हम लोगों ने वादा किया जनता के साथ कि हम लोग सरना धर्म कोड लागू करेंगे, आदिवासियों का हक दिलाएंगे हम लोग, इसी के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी ने हम लोगों को, सरकार को निर्देश दिया कि जो सरना धर्म कोड झारखंड सरकार पास नहीं कर सकती है, हम लोग केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है। विशेष सत्र बुलाया गया, हम लोग अपनी बात किए, डिबेट किए, क्या क्या प्रावधान हुआ, सर्वसम्मति से। भाजपा ने विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने उनको भेजा वहाँ कि नहीं, मिलना चाहिए। अब आदिवासी, इतनी तादाद में आदिवासी, उनको पहचान नहीं देंगे हम? क्यों नहीं देंगे पहचान? जब मोदी जी के टेबल पर जब फाइल चला गया, तो आप यहाँ आ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के घर पे आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आपको घोषणा कर देना चाहिए था। आप नहीं किए घोषणा। तो याद रखिएगा, आदिवासी कभी भी भाजपा का नहीं हो सकता है। उन्होंने तो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का गारंटी देकर गए हैं। कहा है कि मोदी भाई की गारंटी है ये कि आप लोग लखपति बनेंगी, करोड़ों महिलाएं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो सम्मानित पद पर हैं। अब वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया हम देंगे, नौकरियां भी देने की बात, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, तो क्या मिल गया?
तो ये चुनावी वादे हैं, क्योंकि बगल में छत्तीसगढ़ था, वहाँ भी चले 17 तारीख को वोटिंग होना था, तो उसी को देखते हुए आए होंगे हमें लगता है। लेकिन जो उम्मीद था, जो विश्वास था, हमें लगा था कि नहीं, मोदी जी सरना धर्म को लागू करने के लिए आ रहे हैं जी। और हमने ये भी कहा था कि मैं बधाई देने के लिए मंच में जाऊंगा उनका, लेकिन नहीं जा पाया मैं। सरना धर्म को लागू नहीं हुआ, इससे लोगों को मातम है। क्यों नहीं होना चाहिए बताइए तो मैडम? आदिवासियों के लिए राज लेंगे हम लोग, क्या मान्यता नहीं देगा भाजपा? कब तक दर दर की ठोकर खाएगा मेरा आदिवासी? कौन बोलेगा इनके बारे में? कौन लड़ेगा इनके बारे में? कहाँ तक बेचारा जाएगा बताइए? आज भी झारखंड बना है मैडम, चले जाइए मेरे घर में, खापड़ा के घर में रहता है मेरा आदिवासी। अरे भाजपा के लोग महलों में रहते हैं, बाहर से आके छत्तीसगढ़ से आके यहाँ बड़ा बड़ा फार्म हाउस, जमीन किसका? आदिवासियों का। जी। कौन बोलने वाला? ये केवल इरफान अंसारी बोलता है। कई बीजेपी के नेता, भानु जी, फार्म हाउस जाइए ना, और भी नेता लोग चले जाइए घर, सारा आदिवासी की जमीन पर आप टिके हुए हैं, लेकिन एक बार भी दया नहीं आया कि हम सरना धर्म को की आवाज़ उठाएं। जमीन में रहेगा, महल में रहेगा, देन आदिवासी होगा, लेकिन उनकी आवाज़ अब नहीं बनेगा। तो निश्चित जनता देख रही है, मैं आदिवासियों के साथ हूँ। केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनेगी, हम लोग सरना धर्म कोड लागू करवाएंगे, आदिवासियों को सम्मान दिलाएंगे। जी। सर क्या कहेंगे, अभी सेमीफाइनल में इंडिया हार गया, आप भी गए थे सर मैच देखने? मैडम सेमीफाइनल फाइनल में फाइनल। मैडम बहुत मैं आहत हुआ हूँ, और क्रिकेट मैच को राजनीतिकरण कर दिया। जी। ठीक है, मैंने आपने देखा होगा मेरी ट्वीट में या फेसबुक में मैंने लिखा है, हम लोग सरना धर्म कोड लागू करवाएंगे, आदिवासियों को सम्मान दिलाएंगे। जी। सर क्या कहेंगे, अभी सेमीफाइनल में इंडिया हार गया, आप भी गए थे सर मैच देखने? मैडम सेमीफाइनल फाइनल में फाइनल। मैडम बहुत मैं आहत हुआ हूँ, और क्रिकेट मैच को राजनीतिकरण कर दिया। जी। ठीक है, मैंने आपने देखा होगा मेरी ट्वीट में या फेसबुक में मैंने लिखा है, शुभ और अशुभ। जी। जी। तो हम टोटका, हम लोग जानते हैं, झारखंडी लोग टोटका मानते हैं। जी। तो टोटका में कहीं नहीं लगता है कि गलत हो गया। जीतते जीतते हम लोग हार गए, मैं क्रिकेट छोड़ दिया, मैं धोनी जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं धोनी जी का अपमान नहीं सहूँगा, मैं कपिल देव का अपमान नहीं सहूँगा। अगर वो लोग होते तो आज हमारा टीम जीतता। लेकिन अहमदाबाद जो स्टेडियम का नाम रखा गया ना मैडम, वो हमें लगता है कि काश अगर हमारा रांची में मैच होता, काश हमारा बंगाल में मैच होता, ईडन गार्डन में मैच होता, हम लोग निकाल लेते हैं मैडम। छत्तीसगढ़ में मैच होता, हम लोग निकाल लेते हैं मैडम। जी। बेंगलोर में होता, हम लोग निकाल लेते हैं। कई मीन्स इतने बन करके सामने आ रहे हैं मैच को लेकर। देखिए मैडम, हार तो गए, बहुत चैलेंज हम हार गए मैडम। जी। ठीक है, ये भड़ास निकाला जा रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। और इंडिया हारी नहीं है मैडम, टोटका लग गया उसको, ये मेरा मानना है। टोटका लगता है, जी। आपका ध्यान भटका देता है, जी। और आप बैटिंग कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और चला गया। ठीक है, गोदी क्या खेले, गोदी में चला गया बॉल। ठीक है, ये हमें लगता है हार हुई। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल साधव का कहना है कि कांग्रेस जो है वो पगला गई है मैच हारने को लेकर। जो तो बातें अपने शब्द निकाल रही है, उन्हें पागल खाना चाहिए, कहाँ के शिफ्ट हो जाना चाहिए। प्रतुल सदैव को कहूँगा कि इंडिया हारी, भाजपा बहुत खुश है। ठीक, इसीलिए इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। इंडिया हार गई तो सदमा इरफान अंसारी को है, सबसे बड़ा हितैषी इरफान अंसारी है। ये भाजपा लोग तो नकली लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। इंडिया हारे या जीते, अगर ये हितैषी होते तो अहमदाबाद में मैच नहीं कराते। सर क्या कुछ कहेंगे? सर आप एक डॉक्टर है, आपके नाम से पहले डॉक्टर लगता है सर। स्वास्थ्य सर क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य की सर इतनी व्यवस्था चरमराई हुई है सर कि लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए मैडम, बेहतर ये होगा कि हम अपना लफ्ज़ ही ना खोलें। अगर हम कुछ बोल देंगे तो बहुत बुरा लगता है लोगों को।
मैं अपने मरीजों को नहीं मरने दूंगा। मैं हूं ना, नहीं मरने दूंगा। आज नहीं तो कल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारूंगा मैं। ये हमारे साथ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जी जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हज हाउस कमेटी में यूपीएससी की तैयारियां जो है बखूबी की जाएगी और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे भी कई ऐसी बातें कही जिन्होंने और जिसको लेकर के उन्होंने मैच के भी बारे कहा कि टोटका का भी इस्तेमाल जिस तरह किया जाता है वही कहीं ना कहीं गलत भी इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।